Hello everyone. Today we will discuss about बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको, आज हम बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट बीबीए में भी होता है, एमकॉम में भी होता है और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रही हूँ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस पॉलिसी की। बिजनेस पॉलिसी क्या है? बिजनेस पॉलिसी एक बड़ी ही सिंपल चीज़ है। आप सिंपल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि बिजनेस पॉलिसी एक गाइडलाइंस है, जिन गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है और उन गाइडलाइंस के अंदर हमें फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी पड़ती है सीनियर मैनेजमेंट की, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस क्रूशियल प्रॉब्लम्स अगर आती हैं और अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अफेक्ट कर रही हैं, तो उस टाइम पे क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्या फंक्शंस होने चाहिए मैनेजमेंट के और एम्प्लॉयज़ के। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया होगा बिजनेस पॉलिसी का सिंपल सा मीनिंग। और जब भी हम बिजनेस पॉलिसी की बात करते हैं, हमेशा बिजनेस पॉलिसी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को लेके बात करता है, यानी ये जो हमारा आने वाली प्लानिंग हमने करनी है, आने वाले टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस टाइम पे हमारी क्या फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो जस्ट वी मेक द गाइडलाइंस, हम एक गाइडलाइंस बना देते हैं और उनको हम फॉलो करते हैं। दिस इज़ द सिंपल मीनिंग ऑफ बिजनेस पॉलिसी। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, इसको भी मैं सिंपल तरीके से आपको बताना चाहती हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, उस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप करने होते हैं। ठीक है, इसमें एनवायरमेंटल स्कैनिंग आता है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है और इवेल्युएशन आता है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी का मीनिंग बताना चाहती हूँ, तब आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्लियर हो जाएगा मीनिंग। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी का मैंने बता दिया कि गाइडलाइंस होती हैं, कि किसी भी काम को करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आपको गाइडलाइंस बनानी पड़ती है, पॉलिसीज़ बनानी पड़ती है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी क्या होता है। सिंपल, आप ने सुना होगा, हिंदी में हम बात करते हैं रणनीति की। अगर हम स्ट्रैटेजी देखते हैं तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, स्ट्रैटेजोस से आया है। इसका मतलब होता है प्लान टू compete विद एनिमी। आर्मी के अंदर जब हम लड़ाई करते हैं तो वो हमारे दुश्मन होते हैं और उनके ऊपर जीत हासिल करने के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ती है। तो वहाँ से ये वर्ड निकल के आया और उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, आपको इस तरीके के एक्शन करने पड़ते हैं, इस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी पड़ती है कि जो आपके फ्यूचर के गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, वो आप अच्छे से अचीव कर पाओ। हम ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है एक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, हम एग्जांपल ले सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर, और दूसरी कंपनी हम ले सकते हैं आईटीसी। दोनों एफएमसीजी में प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से compete करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी आईटीसी बनाती है और अलग स्ट्रैटेजी कौन बनाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है। तो स्ट्रैटेजी आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, आप कंपटीशन में रह सके और compete कर कर आगे बढ़ सके। तो इस वजह से हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, इसके लिए हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रैटेजी को हम मैनेज करते हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। जहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड आ गया, यानी आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सको इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, सो सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रैटेजी क्या है, एक रणनीति है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप इसको बोल सकते हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बनाई जाती है, ताकि हम कंपटीशन में रहें, हम पीछे ना हटें, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करें और मार्केट में हम टॉप पोजीशन पर पहुँचें। ठीक है, और जब हम स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के पूरे सिस्टम की बात करते हैं। कौन सा सिस्टम? इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कंबाइन है। अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो सब डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो टेक एन एग्जाम्पल, प्रोडक्शन तभी होगा जब हमारे पास परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल लेकर आएगा, और उस रॉ मटेरियल को मशीनरी में हमने डालना है, यूटिलाइज़ करना, वो कौन करेगा? वो ह्यूमंस करेंगे, ह्यूमन बींग्स करेंगे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। और जो हमारा माल तैयार हो गया प्रोडक्शन में
हमने सिस्टम से निकाल कर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, उसको हमने मार्केट तक लेके जाना है, तो ऑब्वियस है मार्केटिंग के लोग वो करेंगे। इन सबको मैनेज कौन करेगा? बिना पैसे के ये काम नहीं हो सकता है, तो फाइनेंस मैनेज करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बार बार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कोई भी एक प्रोडक्ट मार्केट में तभी एग्जिस्ट करता है अगर उसमें आप कुछ ना कुछ इनोवेटिव या क्रिएटिव चीज़ें डाल रहे हैं। अगर आप अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, मार्केट एनवायरनमेंट अपने प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़े दिनों बाद मार्केट से गायब हो जाएगा प्रोडक्ट। लोगों में उसकी डिमांड नहीं रहेगी। लोगों में डिमांड तभी रहेगी जब आप उस प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, पहले टाइप पे मोबाइल फ़ोन आते थे तो वो टच स्क्रीन नहीं आते थे, उसमें कीपैड होता था, आपको कीपैड दबाना पड़ता था मैसेज टाइप करने के लिए, फ़ोन को करने के लिए। बट अब आप देखते हैं इतने सालों से क्या हो गया, टच स्क्रीन आ गए हैं, आई रिकग्निशंस है, बहुत सारे फीचर्स हैं मोबाइल फ़ोन में। तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड फंक्शन बोला जाता है। तो जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, इन सारे रिसोर्सेज का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव कर सकें। तो अब स्ट्रैटेजी मैंने बता दिया क्या है, सिंपल टर्म में इसको बोल सकते हैं एक प्लानिंग है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या रणनीति बनानी है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब एक सिंपल सा डायग्राम हम पढ़ते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। ये डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी क्या है, ये नया कहाँ से क्या आ गया है? कुछ नया नहीं है, जो अभी हम पढ़ रहे थे वही है। ठीक है, सबसे पहले लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के लेवल बताए गए हैं मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट लेवल, एसबीयू लेवल, एसबीयू का मतलब है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल, और तीसरा क्या है, फंक्शनल लेवल। ठीक है, और हम राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो इन सिंपल टर्म में मैं इस चार्ट को बताना चाहूँगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस का। सपोज़ करो जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ पे मैंने रिलायंस लिख दिया। रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, आप सबको पता है कौन कौन से हैं। रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स में भी है, रिलायंस रिटेल में भी है, ठीक है, रिलायंस टेली कम्युनिकेशंस में भी है। तीनों बिजनेस अलग अलग चल रहे हैं। अब जो रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स है उसमें जो हमें फाइनेंस चाहिए, जो उसके मार्केटिंग फंक्शन चाहिए, जो उसका ऑपरेशन फंक्शंस है, जो उसके एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उसके जो रिलायंस रिटेल से। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो आपका एसबीयू यानी स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट एक अलग से बिजनेस यूनिट है जिसके लिए आपको अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। वही स्ट्रैटेजीज आप बी यूनिट में नहीं कर सकते और वही स्ट्रैटेजी आप सी यूनिट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी हर एक बिज़नेस के लिए। ठीक है, बिकॉज हर एक बिज़नेस के जो बिज़नेस डेफिनेशन जिसको आप बोल सकते हैं, बिज़नेस डिफ़ाइन करने का तरीका भी है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो उसके बिज़नेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, बी के अलग हैं और सी के अलग है, तो उसके लिए भी आपको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल लेवल करने पड़ेंगे। तो जैसा कि हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट ऑफिस हमने लिख दिया यहाँ पे रिलायंस, एसबीओ में पेट्रोकेमिकल्स, बी में रिटेल आ गया, ठीक है, सी में टेलीकम्युनिकेशन आ गया। तो 3 उनके जो बिजनेस चल रहे हैं। और तीसरा लेवल आपका क्या चल रहा है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। तो तीनों के फंक्शनल लेवल भी अलग अलग होंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजीज में सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल देखा गया। जब आप कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठे होते हैं तो आपको कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज इसकी मेन आती हैं, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज एंड रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज। कि हमारा बिजनेस अभी किस पोजीशन में चल रहा है। अगर हमारा पोजीशन अभी ग्रोथ स्टेज में चल रहा है, हमने बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज लगानी है। अगर हम स्टेबल स्टेज पे हैं, हम मेच्योरिटी स्टेज पे आ गए, तो हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। और लास्टली रिट्रेंचमेंट, अगर आप लाइफ साइकिल की बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंचने वाले हैं, आफ्टर मेच्योरिटी, जो अब स्टेबिलिटी के बाद आपकी जो स्टेज आती है, डिक्लाइनिंग स्टेज आती है, तो वहाँ पर आप रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज लगाते हैं। तो कॉर्पोरेट लेवल पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको अपने बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस लेवल, जिसको हम स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट बोल रहे हैं। अलग अलग बिजनेस यूनिट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगेंगी। ये भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बिज़नेस लेवल की 4 तरीके की मेन स्ट्रैटेजीज होती है। वो हमें बताते हैं कि हमें कौन से बिज़नेस के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होगी। आपका बिजनेस कौन सा है, अगर ए वाला है, रिटेल का है, तो अलग स्ट्रैटेजीज होंगी, पेट्रोकेमिकल्स है अलग होंगी, टेलीकम्युनिकेशंस है तो अलग होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी।